नरसिंहपुर में आपका पुनः स्वागत है। आज पुनः मैं आपके समक्ष द फन दे हैड बाय आइजैक आसिमोव के द्वारा इसका पार्ट 3 लेके प्रस्तुत हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि मार्जी और टॉमी जो दो बालक और बालिका हैं, जब उनके अध्यापक को काउंटी इंस्पेक्टर के द्वारा ठीक कर दिया जाता है तो वहीं अध्यापक उसके लिए प्रिय होता है। नेक्स्ट पैसेज में हम देखते हैं, टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपेरियर आइज। टॉमी जो उसकी बहन है उसके ऊपर लुक्ड एट हर, उसको देखा विथ वेरी सुपेरियर आइज, बड़ी ही श्रेष्ठता भरी दृष्टि के साथ उसको देखा। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। उसने कहा क्योंकि इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, बात हो रही है 137 वर्षों बाद के लिए और हम आज 2020 में हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो वो बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि यह इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, यह हमारी तरह का विद्यालय नहीं था। उस समय बच्चे चर्चा कर रहे हैं भविष्य में, जिसके बारे में काल्पनिक रूप से हम आज पढ़ रहे हैं। मूर्ख, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह प्राचीन विद्यालय था। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, यानी सैकड़ों वर्ष पूर्व इस तरह के विद्यालय हुआ करते थे। जिस किताब को लेकर के वो चर्चा कर रहे हैं उस किताब में वर्णित है, और यही बात वो टॉमी उस बालिका मार्जी को बता रहा है। वो बता रहा है कि ही एडेड लॉफ्टली, श्रेष्ठता के साथ शब्दों को जोड़ते हुए क्या करते थे, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो। उस समय ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, शब्दों को उच्चारित बड़े ही शुद्धता के साथ, श्रेष्ठता के साथ लोग करते थे। फिर आगे वो कह रहा है सेंचुरीज अगो, शताब्दियों पूर्व कोई भी चीज़ बोलना होता, कोई भी शब्द बड़े ही बारीकी से सही ढंग से उसको लोग बोलते थे। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी के दिल को धक्का पहुंचता है, उसको ठेस पहुंचती है। फिर उसने कहा वेल ठीक है, आई डोंट नो विच काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। मैं नहीं जानती, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानती कि प्राचीन समय में, पुराने समय में किस तरह के विद्यालय हुआ करते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल। बच्चा नीचे टॉमी है, उसके कंधे के ऊपर से वो किताब नीचे लिया है और उसके कंधे के ऊपर से थोड़ा पुस्तक को पढ़ती है। वहीं यहाँ पे लेखक ने लिखा है कि शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर वाइल, कुछ क्षण, देन, तभी, देन सेड, और कहा, क्या कहा, एनीवे, जो भी हो, दे हैड ए टीचर, उनका अध्यापक होता था। वो पढ़ने के बाद करे कि जो कुछ भी हो, भले ही वो विद्यालय थे लेकिन उस विद्यालय में बच्चे पढ़ते थे तो उनका अध्यापक होता था। फिर आगे कह रही है, आगे, श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चित उनका अध्यापक होता था, बट, लेकिन, इट वाजंट अ रेगुलर टीचर। रेगुलर टीचर मीन्स नियमित अध्यापक, वह नियमित अध्यापक नहीं होता था। इट वाज अ मैन, वो एक व्यक्ति होता था। अ मैन, क्वेश्चन लगा है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न करती है, अ मैन, एक आदमी। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक व्यक्ति अध्यापक कैसे हो सकता है। उसको आश्चर्य होता है, मार्जी को, टॉमी को कह रही है कि तुम कह रहे हो कि अध्यापक आदमी होता था, एक आदमी अध्यापक कैसे हो सकता है। वो आश्चर्य के भाव से उससे पूछती है। फिर कहती है वेल ठीक है, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। वो बता रहे हैं कि ही जस्ट टोल्ड, वो केवल बताता लड़के और लड़कियों को, थिंग्स, वस्तुओं के बारे में, तथ्यों के बारे में, एंड गेव देम होमवर्क, और उनको वो गृह कार्य देता, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे वो प्रश्न पूछता। ये बता रहा है कि जो पहले अध्यापक होते थे वो सिर्फ ये बताने का काम करते थे कि बच्चों को गृह कार्य देना है, उनसे प्रश्न पूछना है। फिर अगले पैसेज में देखते हैं कि वो क्या चर्चा करते हैं।
अ मैन इजंट स्मार्ट एनफ। बता रहे हैं कि एक व्यक्ति होकर ही कि एक व्यक्ति इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है, एक अध्यापक इतना बुद्धिमान कैसे हो सकता है। मतलब उसका कहने का था उस बालिका का कि ये मैन एक व्यक्ति एजेंट स्मार्ट एनफ, वो पर्याप्त बुद्धिमान नहीं हो सकता है, यानी वह अध्यापक नहीं हो सकता। श्योर हेज वह होता है, जो टॉमी है वो बता रहा है कि नहीं श्योर हिज वह होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे अध्यापक। वो बता रहे पिताजी को कि मतलब कह रहे कि मेरे पिताजी उतना ही अधिक जानते हैं जितना अधिक मेरे अध्यापक। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, एक तरह से कह रहा है कि तुम शर्त लगा लो, मुझे पक्का विश्वास है कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वह उतना जानते हैं, उतना अधिक जानते हैं जितना कि एक अध्यापक। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार, किस चीज़ के लिए? डिस्प्यूट मतलब बहस करना या झगड़ा करना। और मार्जी नाम की जो बालिका है वो बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा शी सेड, उसने कहा आई वुडंट नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। आई वुड नॉट वांट, मैं नहीं चाहती कि एक अजनबी, स्ट्रेंज मीन्स अजनबी आदमी मेरे घर में टीच मी, मुझे पढ़ाने आए। ऐसा उसने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में एक अजनबी आकर के मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर मतलब जोर से ठहाका मार करके हंसना, और पूरे ठहाका के साथ वो हंसता है। उसने कहा यू डोंट नो, तुम नहीं जानती, मच, यू डोंट नो मच, तुम अत्यधिक नहीं जानती मार्जी। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, अध्यापक घर में नहीं रहते थे। जैसे उस समय उसके घर में एक अध्यापक रखा गया था, रोबोटिक टीचर, तो वह कह रहा है कि जिस तरह से आज हमारे घर में टीचर है, इस तरह के अध्यापक हमारे घर में उस वक्त नहीं रहते थे। वो इंगित कर रहा है कि टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, वो घर में नहीं रहते थे। कहाँ रहते थे? दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। एक विशेष बिल्डिंग होती थी, इमारत होती थी, एंड ऑल द किड्स, सभी बच्चे वेंट देयर, वहाँ जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड, और सभी बच्चे सीखते थे। क्या सीखते थे? द सेम थिंग्स, एक ही वस्तु के बारे में, एक ही चीज़ के बारे में, एक ही विषय के बारे में सीखते थे। श्योर, निश्चित, इफ दे वेयर द सेम एज, यदि वह एक उम्र के होते थे तो उनको एक ही विषय पढ़ाया जाता था, एक साथ एक ही चीज़ उनको बताई जाती थी। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फीड द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। करे कि मेरी माताजी, लेकिन मेरी माताजी, माई मदर सेज अ टीचर, एक अध्यापक के बारे में बताती हैं, हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फीड, उनको एडजस्ट करना पड़ता था, उनको सामंजस्य बिठाना पड़ता था, टू फीड द माइंड, अपने मस्तिष्क को, ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक उस बालक और बालिका, लड़की और लड़कियों के हिसाब से अपने आप को सामंजस्य बिठाना पड़ता। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टाट डिफरेंटली, और सभी बच्चों को अलग तरीके से पढ़ाया जाता। कहने का मतलब कि हर बच्चे का स्टैंडर्ड अलग होता है, तो अध्यापक उसके हिसाब से उस तरह उनको टास्क देते, उस तरीके से उनको डील करते। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट, ठीक वैसे ही जस्ट द सेम दे डिड नॉट, भी नहीं करते, डू इट ऐसा, दैट वे देन, तब वो भी ऐसा नहीं करते जैसे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, जैसे तुमको कोई चीज़ पसंद नहीं है, डोंट लाइक इट, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, जैसे तुमको किताब पढ़ना पसंद नहीं है, तो उनको भी उस समय बच्चे नहीं पढ़ते, तो उनको दूसरे तरीके से काम देकर वो बताने की कोशिश की जाती थी। यदि अगर आपको चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखिए। आई डिड नॉट से आई डिडंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली। मार्जी सेड क्विकली, क्विकली मीन्स शीघ्रता से। मार्जी ने कहा कि आई डिड नॉट से, मैंने ये नहीं कहा कि आई डिडंट लाइक इट, मैं इसे पसंद नहीं करती। उसने कहा कि
मैं ये थोड़ी कहती हूँ कि मैं पुस्तक पढ़ना नहीं चाहती हूँ। वही बात कर रही है शीघ्रता से। सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। फनी मीन्स विचित्र। वह उन विचित्र स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड। अभी वे आधी किताब भी नहीं पढ़े थे। व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड। मार्जी की माँ ने उनको पुकारा, आवाज़ दिया, मार्जी स्कूल। मार्जी स्कूल यानी स्कूल का टाइम हो गया। मार्जी लुक्ड अप। मार्जी ने ऊपर देखा। नॉट एट मामा, माँ अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जॉन। श्रीमती जॉन ने कहा, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। प्रोबेबली माने संभवतः, टू माने भी। उन्होंने कहा कि शायद अब टॉमी का भी समय हो गया, यानी टॉमी का भी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी। मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। उसने कहा कि क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ कुछ किताब पढ़ सकती हूँ, मतलब किताब का जो अंश है क्या मैं तुम्हारे साथ वापस इसको पढ़ सकती हूँ। और इसके अगले पार्ट में हम इसका अगला हिस्सा देखेंगे। तब तक धन्यवाद।